आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी नाम से ही लग रहा है कि क्रोमोसोम के बारे में ही हमको बात करना है। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्रोमोसोम तो जानते ही हैं आप कि क्या होता है। ये क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, ये किस में होता है? एक सेल के, ये सेल हो गया, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ठीक है, डीएनए में क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्रोमोसोमल थियरी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थियरी सबसे पहले किसने दिया था? सटन एंड बेवेरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन एंड बेवेरी ने। तो उन्होंने ये पाया कि फाउंड द क्लोज्ड सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, उन्होंने जो पाया कि जो ट्रेड्स हैं उनका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने क्लोज्ड सिमिलरिटीज़ को देखा। ठीक है, कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम कैसा है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स कैसा है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। फिर उन्होंने पाया दे फाउंड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर। ठीक है, यानी जैसे मेंडल वर्क किए थे सेम टू सेम वही वर्क इनका भी था। ठीक है, दे फाउंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम वर्क करता है वैसे ही बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर ये भी वर्क करता था। तो क्रोमोसोम में ही क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, तो इसी को बाद में मेंडेलियन फैक्टर को एक साइंटिस्ट आया जॉनसन 1909 में। ठीक है, जॉनसन कॉइन्ड द टर्म जीन। इन्होंने क्या नाम दिया? जीन फॉर मेंडेलियन फैक्टर। किसके लिए? मेंडेलियन फैक्टर के लिए उन्होंने एक नाम टर्म दिया जीन, जिसको हम आज जीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले दिया किसने था? मेंडेलियन ही दिया था ना, लेकिन बाद में उसका नाम बदल करके जॉनसन ने क्या किया? जीन कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब साइलेंट फीचर होगा बोथ क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर। ठीक है, क्रोमोसोम्स और मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर में हम क्या ले सकते हैं? कैपिटल टी ले सकते हैं या कैपिटल आर ले सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम था और मेंडेलियन फैक्टर था, जीन ऑकर इन पेयर, दोनों में क्या था? एक पेयर में जीन मिलते थे। ठीक है, एक पेयर में। ठीक है, ये पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। पेयर में क्या होते थे? जीन मिलते थे। ठीक है, इन द सोमैटिक और डिप्लॉयड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक या डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, तो जब देखा गया इसमें कि जो क्रोमोसोम थे वो भी पेयर में है, मेंडेलियन फैक्टर जो जिसको हम जीन कहते हैं वो भी क्या थे? पेयर में थे। और इसके दो अलग अलग जो पार्ट होते हैं जिसको हम इसमें क्या बोलते हैं? इसको एलील बोलते हैं, इसको एलील बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलील। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे? एकदम सिमिलर थे। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहा है? अ गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम। एक गैमेट में क्या होता है? केवल एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ऑफ टाइप एंड ओनली वन फैक्टर्स। और फैक्टर की बात करें तो मेंडेलियन फैक्टर में भी क्या था? एक ही फैक्टर था, वन फैक्टर एलील आउट ऑफ टू फैक्टर। दो फैक्टर है, ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, दो एलील हो गया। इसमें से क्या हो गया? एक गैमेट फॉर्म करता था। क्या बनाता था? एक ही गैमेट बनाता। ठीक है, इसमें ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टू फैक्टर्स एलील ऑफ ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो ये भी सेपरेट हुआ, गैमेट बनाया, ये भी सेपरेट हुआ, गैमेट बनाया। ठीक है, थर्ड है द पेयर्ड मतलब 2n कंडीशन ऑफ द बोथ क्रोमोसोम, दोनों का। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स के पेयर्ड जो होंगे क्रोमोसोम्स, मेंडेलियन फैक्टर आर रीस्टोर्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। मेंडेलियन फैक्टर में भी ऐसा होता था और इसमें भी क्या है? ऐसा ही है। ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक बन गया। ये फर्टिलाइजेशन के बाद इसको बोलेंगे 2n। ठीक है, क्या बोलेंगे? 2n, यानी दो अलग अलग क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, जब इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये क्या बन गया? 2n बन गया। ठीक है, ये भी n था, ये भी n था। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गया? 2n डिप्लॉयड सेल्स बन गया। ठीक है, अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर। ठीक है, अब फोर्थ है द लाइक द हेरिडिटी ट्रेट्स द क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर्स, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम जो होता है वो क्या करता है? अपने स्ट्रक्चर को, अपने नंबर्स को और अपने इंडिविजुअलिटी को
पूरे लाइफ भर क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। यानी अगर हम कह दें 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं मैन में, तो उतना होगा, ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो इतने होते हैं, पूरे लाइफ भर होंगे, ठीक है। अगर नंबर की बात करें, नंबर भी सेम होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, एकदम सेम होगा, ठीक है, पूरी लाइफ भर अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। बट कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, ये इसमें नहीं है, बट कुछ केसेस में क्या होता है, जब कुछ जेनेटिक बिहेवियर या कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कहा है कि लाइक द हेरिडिटी ट्रेट्स एंड क्रोमोसोम्स रिटेन देयर नंबर्स, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पूरी लाइफ भर वो अपने नंबर्स को, स्ट्रक्चर को, इंडिविजुअलिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। द टू नाइदर गेट मिक्सड अप और लॉस्ट, ठीक है, आपस में ये लॉस्ट भी नहीं होते हैं, मिक्सअप भी नहीं होते, ठीक है। दे बिहेव एज अ यूनिट, और किसकी तरह वर्क करते हैं, एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या साइलेंट फीचर्स। अब देखते हैं हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन गिवन बाय द टी.एच. मॉर्गन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था उस थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था, ठीक है। इसलिए इनको क्या मिला था, 1933 में नोबेल प्राइज़ से मिला था, ठीक है। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो किया वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को मटेरियल के रूप में लिया, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में लिया, ठीक है। ये होता क्या है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला क्या है, कॉमनली नोन एज अ फ्रूट फ्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। इसका साइज़ कितना होता है, 2 mm होता है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है, राइपनिंग जो फ्रूट होते हैं, मैंगो एंड बनाना, इसके ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली अट्रैक्टेड टू ईस्ट सेल ओवर राइप फ्रूट, ठीक है। एक्चुअली अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट होता है ईस्ट सेल। ये अब ये पूछ सकते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई जो होता है ये जनरली मैंगो और बनाना पे ही क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली अट्रैक्टेड टू ईस्ट सेल, ठीक है। ये क्या करता है, ईस्ट सेल की तरफ अट्रैक्ट होता है ओवर द राइप फ्रूट, और ईस्ट सेल कहाँ होते हैं, राइप फ्रूट पे होते हैं, ठीक है। तो ये तो था टी.एच. मॉर्गन का। अब देखते हैं हम कि इन्होंने क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही लिया, ठीक है, इसका क्या रीज़न था चुनने का, ठीक है। अब देखते हैं रीजन फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला, क्या रीजन था कि ड्रोसोफिला को उन्होंने चूज किया। ड्रोसोफिला इज मोर सुटेबल दैन पी बाय मेंडल ड्यू टू, ठीक है। जो मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था, इन्होंने क्या, टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला को चूज किया, ठीक है। क्यों ऐसा चूज किया, शॉर्ट लाइफ स्पॉन, इसका जो लाइफ स्पॉन था क्या था, शॉर्ट था, बहुत ही छोटा था, ठीक है, 2 वीक का था, ठीक है। इजली रेयर्ड एंड ब्रीड इन लैब, और इसको इजली क्या किया जा सकता है, रेयर्ड किया जा सकता था लैब में, ठीक है, ब्रीड कराया जा सकता था किसमें, लैब में। कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, और इसको पूरे ईयर तक ब्रीड कराया जा सकता था, जबकि पी प्लांट में क्या था, 3 मंथ ही केवल कराया जाता था, ठीक है। इसको क्या किया जा सकता है, कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर तक हम ब्रीड करा सकते थे, ठीक है। फोर्थ है अ सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर हम सिंगल मैटिंग कराते थे तो कितने मिलते थे, हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग मिलते थे, बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग मिलते थे, ठीक है, ये केवल सिंगल मैटिंग से ही, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर तक ब्रीडिंग होता था इसका। और सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग, और एक सिंगल मैटिंग से ही क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग मिलते थे, ठीक है। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी फीमेल आर लार्जर दैन मेल इन साइज, ठीक है। फीमेल क्या होती थी, बड़ी होती थी, किसके कंपेरिजन में, मेल इन साइज, मेल के कंपेरिजन में फीमेल क्या होती थी, बड़ी होती थी, इसलिए सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करता था, ठीक है। हैज़ ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्या थे, केवल 4 पेयर क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। एक 3 पेयर क्या थे, ऑटोसोम्स थे, ऑटोसोम मतलब सेम होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं, और
1 पेयर क्या था, सेक्स क्रोमोसोम था, जिसको एलेलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलेलोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो 3 पेयर जो थे वो ऑटोसोम्स थे, ऑटोसोम मतलब सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और 1 पेयर क्या था, सेक्स क्रोमोसोम था, जिसको एलेलोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। और मेल जो होता था वो हेट्रोगैमी शो करता था, यानी XY इसका अलग होगा और ये अलग होगा, ठीक है। यानी हेट्रोगैमी शो करता था कौन, मेल। फीमेल क्या, होमोगैमी से शो करता था, ठीक है। XX पूरा क्या है, दोनों एक ही जैसा है, तो ये क्या होमोगैमी होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स ऑकर इन सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते थे, ठीक है। यूज टू स्टडी क्रोमोसोमल ऑब्जर्वेशन, जिसका यूज़ किया जाता था क्रोमोसोमल ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। क्रोमोसोम के ऑब्जर्वेशन में हम इसका क्या करते थे, यूज़ करते थे, ठीक है। इस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी आपका ओवर होता है। आज के लिए बस इतना ही।